बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। कैटिस किचन में आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स वगैरह शेयर करूंगी। ग्रोसरी करने के बाद मैं किन चीज़ों को फ्रीज़ करती हूँ, इन सब को मैंने करके देखा है और किसी के भी जायके में बिल्कुल किसी किस्म का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलें कॉफ़ी पीकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीट वगैरह के लिए मैं ये करती हूँ कि अगर कोई पार्टी वगैरह नहीं होती तो मैं उसको उसी तरह से फ्रीज कर लेती हूँ। अक्सर ऐसा सुनने में आया है कि अगर आप गोश्त लाकर उसको धोकर तो फ्रीज करते हो तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत बिजी हैं जैसे, तो फिर उसका ये हल है कि आप उसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ठंडा करके तो फिर उसके पैकेट बना के तो फ्रीज कर लें। चीज़ को मैं फ्रीज कर लेती हूँ, लेकिन जो फ्रेश वाला मोज़रेला चीज़ होता है उसको मैं वैसे ही फ्रिज में रखती हूँ। ये चीज़ कर्ड्स हैं, ये खोया है जिससे मैंने अभी गुड़ वाले चावल बनाए थे, और ये मोज़रेला है चीज़। फ्रोज़न पराठास का तो सबको ही पता है कि इनको फ्रीज़ ही किया जाता है। इसके साथ नीचे ये ग्रीन पीस हैं, इनका भी पता ही है। ये चेरीज़ हैं, रेड वाली हैं और ये ग्रीन वाली हैं। इनकी मैंने एक डिज़र्ट बनाई थी और उसके बाद इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। ये बिल्कुल ठीक रहते हैं दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। रेडी टू गो फ्रीज़र आइटम्स मैं अब आपको दिखाती हूँ। मटन को मैंने धोकर फ्राई करके ठंडा करके तो फिर उसके पैकेट्स बना के रखे हुए हैं। इसके साथ इधर मैंने कीमा पका कर तो रखा हुआ है। कभी कुछ ऐसा होता है कि अचानक कोई आ जाता है तो उस वक्त पकाने का टाइम नहीं होता और बाहर से हम लोग मंगवा नहीं सकते हैं, तो उस सूरत हाल के पेश नज़र मैंने कुछ चीज़ें बिल्कुल रेडी करके रखी होती हैं। इन दो बॉक्सेस में सूजी का हलवा है, क्योंकि सूजी का हलवा जब आप दोबारा से गर्म करते हैं तो ये मज़ीद इसका जायका अच्छा हो जाता है। इन 3 बॉक्सेस में हलीम है। ये वाला पैकेट गुड़ वाले चावल का है। इनको भी आप डीप फ्रॉस्ट करके तो फिर गर्म कर सकते हैं माइक्रोवेव में, या आप उसको चूल्हे पे दम लगा लें। इस बॉक्स में बीफ बर्गर पैटीज और बीफ बाइट्स हैं। अगर बर्गर वगैरह बनाने हों बच्चों ने तो सिर्फ इनको वो माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं, और ये बाइट्स भी इसी तरह से माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं, या आप इन्हें फ्राई पैन में रख कर तो हल्का सा दम लगा दें। इसके नीचे चिकन रोस्ट की ट्रे है। चिकन को धोकर मसाला लगाकर तो मैंने बेकिंग ट्रे में बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ है। इसको सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट ओवन में रखना है, डीप फ्रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। नीचे भी चिकन रोस्ट की ही ट्रे बना के रखी हुई है। इस डिश में मैंने बोनलेस चिकन टिक्के रखे हुए हैं। इनको भी मसाला लगाकर तो मैंने हाफ कुक करके रखा था। चिकन लेग्स को और चिकन टिक्के को जब मुझे बेक करना होगा तो मैं माइक्रोवेव में इसको नहीं करूंगी, बल्कि दूसरे वाले ओवन में करूंगी। और इनको मैंने जिन डिशेस में डाला हुआ है इन्हीं के साथ ही ओवन में रखना है। इनको डीप फ्रॉस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। नान और पीटा वगैरह भी मैं फ्रीज करती हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं जब इन्हें दोबारा से इस्तेमाल करना होता है। एक छोटे फ्रीज़र में मैंने शामी कबाब, चप्पल कबाब, सीख कबाब और स्प्रिंग रोल्स वगैरह फ्रीज़ किए हुए हैं। स्प्रिंग रोल्स को मैंने सिर्फ फ्रीज़ किया है, इनको फ्राई करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। इनको जिप लॉक में अच्छी तरह से बंद करना है ताकि इनके अंदर बर्फ़ वगैरह ना जाए। ये सीख कबाब हैं, इनको आप माइक्रोवेव में कर लें गरम, या इनको चूल्हे पे भी कर लें तो बहुत अच्छे रहते हैं। ये जो भी आइटम्स आपने फ्राई करके बिल्कुल रेडी टू ईट रखनी है उनको अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए, और उसके बाद उनके पैकेट्स अलग अलग बना के तो फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के लिए पहले फॉइल में रैप करना है और उसके बाद उसको जिप लॉक में या प्लास्टिक रैप में बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करके फिर फ्रीज़ करना है। इसमें चिकन शामी कबाब हैं। ये जितनी भी आइटम्स हैं इनको आप 3 तरीके से गर्म कर सकते हैं। बहुत ज़रूरत हो जल्दी से तो माइक्रोवेव में कर लीजिए, अगर नहीं तो इनको फॉइल के साथ ही
ओवन में रख दीजिए, और तीसरा है कि इनको आप दम लगा दीजिए किसी फ्राई पैन वगैरह में डालकर। आप देख सकते हैं कि मैंने इन सब के अलग अलग पैकेट्स बनाए हुए हैं। मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं उतने ही हिसाब से 1 या 2 पैकेट निकालती हूँ। ये कीमे के कबाब हैं। पीटा नान के साथ साथ मैं ब्रेड्स वगैरह को भी फ्रीज करती हूँ। हर तरह की ब्रेड और जो वॉफल्स होते हैं या बर्गर्स होते हैं उन सबको मैं इसमें फ्रीज कर देती हूँ। इनके टेस्ट में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको जब आप माइक्रोवेव में या टोस्टर में गर्म करना चाहें तो ये बिल्कुल फ्रेश की तरह ही होते हैं। अब मैं आपको डेयरी का सेक्शन दिखाती हूँ। क्रीम चीज़ को, कॉटेज चीज़ को और फ्रेश मोज़रेला चीज़ को फ्रीज नहीं मैं करती हूँ क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। व्हिपिंग क्रीम, कंट्री स्टाइल क्रीम और कुकिंग क्रीम जब इस्तेमाल करने के बाद बच जाती हैं तो उनको बॉटल में रखने की बजाय मैं उनकी क्यूब्स बना लेती हूँ, क्योंकि उस तरह से उनका जो टेस्ट होता है ना वो ठीक रहता है। इस तरह से किचन को जब मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ तो इससे मुझे बहुत ज़हनी सुकून मिलता है। इस तरह से ना सिर्फ मुझे डेली रूटीन में आसानी रहती है, बल्कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। फ्रिज में भी चीज़ें मैं इस तरह से रखती हूँ कि एक नज़र में सबको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है। हर किस्म की जो पीटा, ब्रेड, टॉर्टियाज होती हैं वो सारी ऊपर वाले सेक्शन में होती हैं। इसके साथ क्रीम चीज़ वगैरह होते हैं, और नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे मैंने एग्स का रखा हुआ है। उसके नीचे ये दूध वगैरह के लिए है, और सबसे नीचे जितने भी सालन होते हैं वो हैं, और उनके साथ दही रखा हुआ है। हरी प्याज अक्सर ख़राब हो जाती है तो इसलिए इसको मैं साफ़ करके इसमें रख देती हूँ तो ये बच जाती है। सब्ज़ी वगैरह जब आती है तो मैं इनको धोती नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह से इनके ख़राब होने का अंदेशा होता है। इनको पेपर टॉवल के साथ मिट्टी वगैरह साफ़ करके तो रख देती हूँ। लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च का मैं पेस्ट इकट्ठा बना कर रखती हूँ, और बल्कि उसको फ्रीज़ भी कर लेती हूँ। चेरी और जो अंगूर होते हैं इनको तो मैं धो के फिर ड्राई करके रखती हूँ, लेकिन वो जो एप्पल्स वगैरह हैं या ऑरेंजेस हैं इनको मैं पेपर टॉवल के साथ ही साफ़ करके रखती हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।